हेलो बच्चों, आज फिर हम एक टॉपिक लेके आ गए, लेकिन इस बार ये टॉपिक आप बोर्ड में अप्लाई ना करें, ये मैं स्टार्टिंग से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक का नेम है शॉर्टकट मेथड, मतलब टू फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। मेरी बात सुनना, 3/3 हम लोग निकालते थे एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, जो मैंने आपको पहले सिखा रखा है, वीडियो बना के डाली हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी दे दूंगा। ठीक है, वो एक लेंथी मेथड होता था, एक स्टेप गलत हो गया तो पूरा एंड तक गलत आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक एडजॉइंट मेथड और आता है, लेकिन अगर हम कंपटीशन में जा रहे हैं, है ना, और वहाँ इन्वर्स निकालना पड़ गया, तो वहाँ अगर हम 5-7 मिनट खराब करते हैं इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट तरीका होना चाहिए। तो वो शॉर्टकट तरीका मैं बताने जा रहा हूं कि अगर 3/3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका इन्वर्स बहुत जल्दी से कैसे निकालना है। अच्छा, पहले तो ये पता है तुम्हें किसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आ रही है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहला काम है कि हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं, और ये आपको आता होगा। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, देखिए 2 पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, 2, चलिए बताइए, 2 दूनी 4 + 6। ठीक है, ये वाली प्लेस माइनस, तो ये माइनस और माइनस का 3 आ गया। ठीक है, फिर बताइए ये कितना आ गया, 4 माइनस का 9। ठीक है, ये सिंपल डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, और ये रहा प्लस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 6। बेटा बहुत जल्दी से आंसर आएगा, 6 + 4 10 × 2 20 आ गया, 4 - 9 माइनस का 5 × 3 किया तो कितना आ गया बताइए, माइनस का 15। ठीक है, ये माइनस का 10 × 3 माइनस का 30 आ गया, और यहाँ से माइनस का 25 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। बेटा अब जो सिखाने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है, और वही समझनी है बस आपको। ठीक है, मैं यहां से इस तरीके से घुमाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से घुमाऊंगा, देखना मेरी बात को। ठीक है, मैं इस तरीके से घुमाऊंगा इसे। कैसे, 2 लिखा मैंने, फिर 3 लिखा मैंने, इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 3 2 2 2 3 2 2, सेंटर से चालू करते हैं। 2 3 2 2, सही है, सेंटर से चालू करते हैं। और जैसे ही मैंने इतनी सी बात लिखी तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके नीचे आ जाना है। माइनस का 2 2 3 माइनस का 2, फिर बता रहा हूं, यहां से चालू होता है 2 3 2 2 -2 2 3 -2, फिर ये लिखा माइनस का 3 3 2 -3, और फिर पहले वाले को दोबारा से 2 3 2 2। मैं इस वाली चीज को पहला क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर देखना ये फटाक सी ना होते चले जाएंगे इन्वर्स। दोबारा बता रहा हूं बेटा, आराम से सुनना। 2 3 2 2, फिर -2 से, मतलब यहां से चले थे, फिर -2 2 3 -2, फिर ये -3 3, चलना है सही है। ठीक है, चलना है सही है, -3 3 2 -3, और फिर ये वाला रिपीट हो गया, पहला वाला। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूं। ए इनवर्स का वैसे भी फॉर्मूला एडजॉइंट वाला भी 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए × एडजॉइंट ए होता है, लेकिन यहाँ एडजॉइंट ए माइनस कोफैक्टर कुछ निकालना ही नहीं पड़ेगा। देखना डायरेक्ट 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए माइनस का 25। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है वो सुनो, मुझे यहाँ पे ये लेना है, सबसे पहले ये लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ क्या होगी, 2 दूनी 4 और प्लस का 6 10 आ गया। ठीक है, अब मुझे फिर ये लेना है, फिर ये लेना है 2 3 3 × 3 9 माइनस का 4 आ गया, 5 आ गया। फिर मुझे ये लेना है माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 4 माइनस का 6, 2/2 का डिटरमिनेंट -4 माइनस का 6 माइनस का 10 आ गया। सही है, क्वेश्चन हो गया है बेटा, यही आंसर है इसका। आप मैच कर लीजिएगा बाद में, देखो। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, बोर्ड में अप्लाई मत करके आ जाना। ठीक है, मतलब मैं तो ये डायरेक्ट कंपटीशन के लिए बता दे रहा हूँ कि ये ट्रिक है, जल्दी से कैसे इन्वर्स निकलता है। देखो, जब ये हो गया तो फिर हम इन्हें लेंगे, इसे लेंगे और इसे लेंगे। जब मैंने इसे लिया, बताओ बेटा, इसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, माइनस का 6 और ये प्लस का 6, आंसर 0 आ गया। 2 2 ज़ा 4,
4 माइनस का 9, बताइए माइनस का 5 आ गया, माइनस का 9 प्लस का 4, बताइए माइनस का 5 आ गया। ठीक है भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना यहाँ, अब मैं इसे लूँगा, ठीक है, फिर ऐसे और फिर इसे, माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15 आ गया, ये रहा 3 2 6, माइनस का 6 0 आ गया, और ये 2 2 4, 4 प्लस का 6, 4 प्लस का 6 10 आ गया। इसका मतलब यही इसका आंसर है। इसे और थोड़ा अच्छी तरह लिख देना है तो ये आ जाएगा माइनस का 2/5, ये रहा 0, ये माइनस का 3/5, 5/25, माइनस का 1/5, 1/5, 0, और ये रहा 2/5, ये रहा 1/5, और ये रहा 2/5। आंसर आ गया। तो आपको कुछ नहीं समझना था, सारी कहानी ये समझनी थी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। देखा 2 मिनट लगी, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगी, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये और जल्दी से आंसर लेके आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ यही आया था, -2/5, 0, -3/5। हाँ ठीक है, यही इसका आंसर है बेटा। ठीक है, बस यहाँ पे ये देखो माइनस का 2/5 और आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2/5 और आ जाएगा। आप लोग इस बाद में लिख लेना, लिख लेंगे आप। ठीक है, पॉज करके मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ नए सिरे से, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम लोग एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, भाई मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 -2, 1 3 -2, दूसरा क्या है -3 0 -5, और क्वेश्चन है 250। चलो अब जल्दी से आराम से समझना, ये कितना आ जाएगा 1 के लिए 0 प्लस का 25 माइनस का 3, ये 0 प्लस का 10, ठीक है, ये माइनस का 2 माइनस का 15 और 0, तो इससे आ गया 25 माइनस का 30 प्लस का 30, ये आ गया 25। पता चल गया कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट, वो सॉरी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अपना वही समझ में आ गया, वही चक्रव्यूह बनाओ। 0 माइनस, सेंटर से चालू करते हैं, 0 -5 -3 0 5 0 2 5 3 -2 1 3, और पहला वाला रिपीट 0 -5 -3 0। ठीक है, बस आंसर आ गया। ए इनवर्स तो 1/25, 1/mod a होता है, mod a नहीं बोलते उसे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 + 25, लीजिए 25, समझ में आ गया। यहाँ से चालू किया था पहले, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ये देखो माइनस का 10 और ये 0, माइनस का 10 आ गया, माइनस का 15 और ये 0, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, ये देखना कमाल का मेथड है। ठीक है, ये देखो माइनस का 10 0, माइनस का 10 आ गया, 0 प्लस का 4 प्लस का 4 आ गया। बेटा एक बात समझना, जब हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकाल लेंगे ना, कंपटीशन में प्रैक्टिस मांगते हैं, तो फिर ये तो आपको ये लिखते ही आप आंसर लिखोगे डायरेक्ट। यहाँ देखना 6 - 5 1 आ गया। ठीक है, ये देखो अब मैं इसे लूँगा, बताइए माइनस का 15, ये 0, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, ये बताइए 6 प्लस का 5 11 आ गया, 0 और प्लस का 9 लीजिए। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल अलग चीज़ मिली होगी आपको, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है बेटा ये। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आंसर तो यही सही है, फिर भी दिल कर रहा है तो 1 माइनस का 2/5 -3/5, ये रहा माइनस का 2/5 4/25 और 1/25, लास्ट माइनस का 3/5 11/25 एंड 9/25। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, एक नहीं किया इसीलिए। चलो अगर आपके दिल में है तो क्यों ना सर एक और कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
बस आपको ये जो बनाता हूं ना मैं, इसे ध्यान से सुनना है प्लीज। और आगे के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स लेके आ रहा हूं इस पे, ठीक है। इसी का अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक और 3/, आप 10 12 15 20 पर लगा के देखना, ये ट्रिक फेल नहीं होगी कहीं भी, ठीक है। यहां से आ गया 2 0 1 -1 5 1 0 एंड 0 1 3, ठीक है भाई। यहां से सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 - 0 3 आ गया, ये तो 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस का 1 के लिए 5 - 0 5 आ गया, 6 - 5 1 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। अब अपना वही चक्र भी बनाइए, 1 से चालू होना है सेंटर से, 1 0 5 1 1 3 0 1 0 -1 2 0 और लास्ट 1 0 5 1 को रिपीट कर देना होता है, ठीक है। देखिए आंसर आ गया, अब 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 1/1 आप करके देखना, 2-3 क्वेश्चन के बाद 1 मिनट भी नहीं लगेगी पूरा इनवर्स निकालने में, जहां 10 मिनट खर्च होती थी आपकी। लेकिन फिर बोल रहा हूं बोर्ड में मत करके आना, ठीक है, वहां आपको पूरा मेथड ही करना पड़ेगा। 3 - 0 लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 - 0 3 आ गया दोस्त, 0 - 15 माइनस का 15, 5 - 0 5 माइनस का 1, 6 - 0 0 - 2, ठीक है, एंड लास्ट वन इज 0 + 1 1 माइनस का 5 एंड 2 1 जा 2, ये आंसर है, हो गया। मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन समझाए और तुरंत 1 मिनट के अंदर इनवर्स निकालना सिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और 3/3 के इनवर्स जल्दी जल्दी निकालना आप लोग सीख गए हो, ठीक है। अब मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि ये मेथड बहुत सारे बच्चों तक पहुंचे, ठीक है, वो सीखें कि 3/3 डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं। और सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे मैं आगे ऐसी ही ट्रिक्स और लेके आऊँ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।